तो यहाँ पर कारोबार कितना रह गया और ये इतना लंडा जो है महंगा क्यों होता चला जा रहा है। नईम साहब, पहले बात की जाती थी कि लंडा जो है एक आम आदमी, गरीब आदमी आपके पास आ जाएगा, लंडा बाज़ार आ जाएगा तो यहाँ पर उसको सस्ते कपड़े मिल जाएंगे, कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। ये क्या सूरत हाल है? लंडा अगर इतना महंगा हो जाएगा तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा? कितना ये इतना जो आप मुनाफा ले रहे हैं, कितना मुनाफा ले रहे हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि जो जितना मुनाफा ले रहे हैं वो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। सही। असल बात यह है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज से 20-25 साल तक जो भी इंपोर्ट होती थी वो फ्री ऑफ टैक्स होती थी। उसके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं, कोई एडिशनल सेल टैक्स नहीं, कोई दरामदी ड्यूटी नहीं, अदर चार्जेस कोई नहीं थे। तो हमारे हुक्मरानों ने अपने खर्चे बढ़ाते गए और हमारी इस आइटम को, जो कि एक यतीम आइटम है, खालिसतन गरीबों की आइटम है, इसके ऊपर भी चार्जेस बढ़ाते गए। बढ़ते 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 अब ये जुल्म की इंतहा हो गई है कि 45% पर केजी ये हमारा टैरिफ है कराची कस्टम का। वहाँ पर इस पर हमसे टैक्स लिया जाता है। हम माल 5 सेंट का मंगाएं, 10 का मंगाएं, 15 का मंगाएं, ड्यूटी हमने 45 की देनी है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, पूरे यूरोप में आज भी वही दाम है जो आज से 40 साल पहले थे। लेकिन हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि हमें पेमेंट डॉलरों में करनी पड़ती है, इसलिए हमें वहाँ पर रकम ज़्यादा देनी पड़ती है। और जो फ्रेट है, गुज़श्ता साल $2,500 फ़ी कंटेनर 40 फुट था। इस साल कोरोना की वजह से $7,500 एक कंटेनर का किराया है। जो कीमतें हैं वो आसमान से ऊपर चली गई हैं, गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। नए और पुराने में कोई तमीज़ नहीं रही। आप कह रहे हैं जी मुनाफा, हम अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि हमसे। ठीक है, मुनाफे वाली बात तो मैंने वैसे की, जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात है। आप ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका से, आप बेल्जियम से, आप हॉलैंड से, आप किसी भी मुल्क से जब माल ख़रीदते हैं तो वो आपको 10 सेंट का पड़े, 20 सेंट का पड़े पर केजी, 30 सेंट का पड़े। जब वो पाकिस्तान पहुंचेगा और पाकिस्तान की हदूद में पहुंचेगा तो कस्टम ड्यूटी जो है 45 सेंट होगी। यानी कि जिनका माल है, जिन्होंने आपको चीज़ दी है वो पैसे थोड़े ले रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान उससे माल के ऊपर ड्यूटी नहीं थी, पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। माइनर 5% थी टोटल, 5% की जगह 45% हो गई। पहले सिर्फ 5% हुआ करती। 100 रुपए की जगह 150 थे, खाली 100 रुपए के ऊपर 150 थे। अब लाख होगा तो उसके पीछे 1,50,000 थे ड्यूटी दे दें जी। अगर 1 करोड़ है, आपने 1 लाख की चीज अब 1 करोड़ का माल आया है, सही है, तो 1 करोड़ की जगह 50 लाख उसके साथ ड्यूटी थे, सेल टैक्स थे। वो जितनी भी अखराजात हैं गवर्नमेंट के वो पे करें। जब तक वो आप पे नहीं करेंगे कस्टम से आपका माल क्लियर नहीं होगा। सर जी फरीद साहब, खान साहब जी, हमें मौजूदा हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि इमरान खान साहब बड़ा नारा मार कर आए थे कि मैं गरीबों की हमदर्दी करूँगा, और मदीना रियासत का वो हवाला देते हैं तो मदीना रियासत ऐसी नहीं थी कि जिस जुल्म का शिकार इस वक्त हम हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो लंडा ये एक ऐसी आइटम जो एक गरीब आदमी की वो आइटम थी जो उसकी सर्दी को ढांपती थी, जो इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखती थी, जो उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखती थी, जो उसको पहन कर वो अपने माशरे में अपने आप को बाइज़्ज़त करता था। इमरान खान ने उससे ये भी छीन रहा है। और अब अगर मेरी जो है, या मैं ये लंडे बाज़ार की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये कहूँगा कि हमारी इस आइटम पर खसूसी तवज्जो दी जाए, इसको टैक्स से मुस्तथना किया जाए, क्योंकि ये उन लोगों की आइटम है, ये पहना हुआ कपड़ा है जो हर आदमी नहीं पहनता, वही पहनता है जो गरीब होता है। बराए मेहरबानी इस पे गौर किया जाए। नहीं, नईम साहब जो बता रहे हैं कि इस वक्त अब जो बाहर से हम आमतौर पे जो आप माल मंगवाते हैं उसका रेट क्या होता है, और उस पर टैक्स को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टैक्स न लगाया जाए तो बाहर के रेट को इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन सबसे जो हमें तकलीफ दे आता है वो आता है फ्रेट, रास्ते का किराया। एक बहुत बड़े पैमाने पे किराया देकर आपके तीन बड़े अखराजात हो गए, जो मुझे समझ आ रही है। 3 बड़े अखराजात हो गए। एक आपने वो कीमत अदा की जहाँ से आपने माल लिया, एक वो कीमत होगी। दूसरा आपने उस पर किराया अदा किया, जो हमारा कंटेनर का किराया है वो बहुत ज्यादा, वो कोरोना की वजह से ज्यादा हो गया। जो डॉलर में खरीदारी है, हमारी खरीदारी डॉलर में है, सही है। और डॉलर जैसे ही जंप लेगा तो ये माल भी जंप लेगा। अगर यकीनी तौर पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है अगर ये डॉलर पे सोचो विचार नहीं करेगी तो डॉलर इसी तरह ऊपर जाता रहा तो ये लंडा जो है ये डॉलर से आता है, तो यकीनन इसको भी जंप ले।
ये और तीसरा खर्च आ गया आपका, एक आपने फ्रेट की बात की, एक हमने वहाँ पे पीछे से खरीदारी की बात की, और तीसरा टैक्स की बात आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रेट उसके अंदर डालते हैं और टैक्सेस डालते हैं, तो फरीद भाई इसका जो प्लस माइनस करते हैं असल कीमत से कहीं ज़्यादा तो आप टैक्सेस पे कर देते हैं और फ्रेट पे कर देते हैं। यकीनी तौर पर अगर आप ना एक चीज़ $1 की खरीदते हैं तो वो यहाँ पर आते हुए वो $3 में चली जाती है। 3 गुना कीमत 3 यहाँ गुना पे कीमत पहुँचते बढ़ जाती और है। उसके बाद जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो आप लोगों का प्रॉफिट या कारोबार का प्रॉफिट जो है वो तो उसके बाद ऐड होगा। वो जितना प्रॉफिट हमारा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बल्कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि नुकसान पे माल बेच रहे हैं जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, क्योंकि मौसम ने भी साथ नहीं दिया, महंगाई बहुत है। मौसम ने तो साथ, ये भी बड़ी अहम बात है, इस दफा सर्दी अभी तक उस तरह नहीं आई, कि लोग जो है बारिश नहीं हुई, खुश्क साली अपनी जगह पे आ गई, बारिश जो है आवाम के अंदर खरीदने की सकत भी नहीं रही, और जिसकी वजह से हमने जो माल खरीदे थे एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है। बल्कि बहुत से जगह पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें गोदाम खोलने की ज़रूरत भी इस दफ़ा नहीं पड़ी। यानी ये सूरत हाल है कि लोगों के पास ताकत नहीं है, वो पेट्रोल, रोटी और अपने बाकी जो अखराजात हैं, बच्चों के फीसें हैं, तालीम है, मेडिसन है, उससे ही नहीं पूरा कर पाते कि वो इस कपड़े की तरफ आ सकें। तो मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। खान साहब को सोचना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर वो भी मदीना रियासत का नाम लेकर इस अवाम का ख्याल नहीं रख सकते तो उनको ये सीट छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, खान साहब की तरफ तो बाद में पहले उनकी तरफ भी जाएंगे, तरह बाकी सूरत हाल जो बनी हुई है इस वक्त, वाकई पहले रश कहते हैं ज्यादा होता था यहाँ पर, अब वो नहीं रहा वहाँ पे। हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं यहाँ पे। इमरान खान साहब अगर हेलीकॉप्टर के जरिए हाँ जी लंडा बाजार में आना चाहे तो आसानी से आ सकते हैं, लंडा बाजार में उतर सकते हैं आराम से, इतना रश नहीं है। नहीं, बड़े आराम से लैंड हो जाएगा। पहले यहाँ पर त्यारा जो है बड़े आराम से उतर सकता है, उनको किसी किस्म की यहाँ रुकावट नहीं मिलेगी। वो आवाम के आगे ऐसा बात ये है कि असल में लोग कहते हैं कि आप नया कपड़ा भी उसी कीमत में मिलता है, उसी कीमत में आपका लंडा मिलता है, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी अवाम के बीच में आए, अवाम के बीच में आके अवाम की सुने, सीट पे बैठ के ना देखें। मैं आपके सवाल पे जवाब दे आता हूँ कि नए कपड़े के मुकाबले में लंडा उसी रेट पे जो मिलने की एक बेसिक वजह है वो हमारा फ्रेड है, और वो हमारा क्योंकि डॉलर के मुकाबले में हमने इसको मंगाना होता है, तो यकीनी तौर पर ये बाहर से आता है, लेकिन इसकी पायदारी यहाँ के नए से बेहतर है। यानी आप एक जैकेट यहाँ से अगर खरीद लेते हैं तो फर्स्ट लुकिंग तो उसकी हो सकता है इस वक्त बेहतर हो, लेकिन जितनी पायदारी लंडे के माल की है इतनी नए की नहीं है। रेट इक्वल, आपने किसी हद तक आपने सही कहा है कि रेट इक्वल हो गए हैं। रेट इक्वल होने की वजह यही है कि हमें फ्रेट देना पड़ता है और हमें डॉलर का मुकाबला करना पड़ता है। मैं जाहिर है फरीद साहब इस वक्त बड़े बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोकल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। लोकल ब्रांड को खरीद लें, आपके पास यहाँ पर किसी के पास भी दुकान पर यहाँ पर आ जाए तो उसका गवर्नमेंट करेंसी तो पूरी मुल्क का मसला है, सही है। गवर्नमेंट कम अज कम पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए टैक्सी तो उठाए, टोटल टैक्स खत्म कर दें ताकि गरीब आवाम को कपड़ा तो मिले। सर टैक्स देखें, गवर्नमेंट तो इस वक्त टैक्स लगा रही है, अभी तो मिनी बजट आया है। सेकंड हैंड पे पहले नहीं था, सेकंड हैंड पे पहले नहीं था, लंडे पर पहले लंडे पर नहीं था, नहीं साहब लंडे पर नहीं था। अच्छा सर जी, ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर तक हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं था। जैसे खाद के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, मेडिसिन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जो भी मेडिसिन बाहर से आती है वो टैक्स फ्री है। खाद और किसानों की सारी आइटमों के ऊपर टैक्स नहीं है। ये मिनी बजट से पहले की बात कर रहे थे, ये मिनी बजट तो अभी है ना, मिनी बजट तो अब आया ना, अभी भी नहीं है, उनके ऊपर अभी भी कोई टैक्स नहीं है, ना खाद के ऊपर है, ना किसानों के ऊपर है, ना मेडिसिन के ऊपर है। जान बचाने वाली किसी चीज के ऊपर भी टैक्स नहीं है। का ये लंडे का जो माल है ये जान बचाने के लिए नहीं है। गरीबों ने किससे बचना है, कैसे वो कपड़ा ढांपे? आप खुद सोचें, हम सुना करते थे कि क़यामत आएगी तो जिस्मों पे कपड़ा नहीं होगा। इस हुकूमत ने पुराने कपड़ों पे इतना टैक्स लगा दिया है और हमारी अवाम के ऊपर आज ही क़यामत हमारे ऊपर कायम कर दी है। हमारे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहा, कोई सकत नहीं रही, कहाँ से गरीब खरीदे? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ये खसूसन पुराने कपड़ों को टैक्स फ्री करार दिया जाए। आपने बड़ी अहम बात की, आपने जान बचाने वाली अद्वियात के साथ लंडे के कपड़े को मिला दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। सर्दी में कैसे बचेंगे गरीब लोग, कैसे बचेंगे भाईजान? वो इधर 50 रुपए का ट्राउजर खरीद लेते हैं, 50 रुपए का स्वेटर खरीद के अपनी जान बचा रहे हैं ना। सही है। अमीर आदमी तो अपने होम में चले जाएगा, हीटर चला लेगा, हर तरह की सहूलतें
उनके पास है। सही है। वजीर आजम मसला को तो चाहिए अमीर का अवाम मसला ही में है, आए, वो सही है। अवामी वजीर आजम है ना। मैं रियासत मदीना बनानी है, ये थी रियासत मदीना, आप खुद सोचें। वो कहते हैं कि पिछले हुक्मरान जो थे वो लूट कर ले गए, हाँ। उसकी वजह से हमें मिनी बजट भी लाना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमें IMF के पास भी जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमें टैक्स भी लगाने पड़ रहे हैं। ये खुद कहते थे जो IMF के जी, पास हाँ जाए जी। वो चोर है। साहब फरमाते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे। जी वो कहते फिर थे क्यों कि चले गए हैं? वो कहते थे